मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आपके अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर जो भी बताया जाता है एकदम शुद्ध भाषा में, एकदम सरल भाषा में, आपको समझ में आने वाली भाषा में, ऐसी भाषा में कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपके मन में एक भी डाउट शेष ही न बचे। तो पिछले कक्षा में मैंने आपको गीतिका छंद के बारे में बताया था। गीतिका छंद हमारा सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, साथ में 14 एवं 12 पयति होती है। अंत में चरणांत में लघु एवं गुरु का विन्यास होना आवश्यक है। इतनी बातें मैंने आपको कल बताई थी। आज हम बताएंगे गीतिका छंद के और थोड़े से उदाहरण पढ़ करके। आप इस पे मात्रा स्वयं से लगाइएगा। आप इस पे मात्रा लगाना अपना गृह कार्य समझ सकते हैं। आप इसको लगाएंगे तो आपका डाउट स्वयं से क्लियर होगा। और चलिए हम आज पढ़ते हैं गीतिका छंद। मातृभूसी है, मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। इसे अगर राग में आप पढ़ना चाहें तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। बस एक लाइन आप गीत का में भी लिख दे रहे हैं तो भी आपका सही रहता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। फिर एक और उदाहरण है। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने से कभी डरना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने से कभी डरना नहीं। ये हमारा आज 3 एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आपका कार्य इतना रहेगा कि आप इसको बार बार सुनिए ताकि आपको विचलित न होना पड़े। परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्नों को देखकर विचलित न होना पड़े, इसलिए आप किसी चीज़ को बार बार ध्यान से देखेंगे तो वो आपको स्वतः ही याद हो जाएगा, उसका डाउट क्लियर स्वतः ही हो जाएगा। बस आप एक काम कीजिएगा कि आपको जो भी छंद बताया जा रहा है, एक बार बताया जा रहा है, उस पर मात्रा लगा के दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद जो आपको दोबारा से राग बताया जा रहा है उस पर आप स्वयं से प्रत्येक चरण में, ये नहीं कि एक लाइन मान लीजिए हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इस पे लगा लिए इस पे ना लगाए, नहीं, आप दोनों पे लगाइए, आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, आप इस चीज को स्वयं से कीजिए, आप मात्रा लगाइए। अच्छा, तब तक लगाइए क्योंकि चरण में हमने कितनी मात्राएं बताई थी? 26। ये 26 होनी ही चाहिए। हे प्रभु आनंददाता, देखिए इस वाले में हमने कॉमा नहीं लगाया है, यति नहीं लगाया है, आपको स्वयं से कॉमा लगाना है 14-12 पर। आप लोग गिन करके स्वयं से लगाइए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, फिर धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने से कभी डरना नहीं। इसमें आप स्वयं से यति का ध्यान दीजिए। अच्छा, आप यहाँ देखिए, लघु है, ये गुरु है, लघु है, गुरु है, लघु है, गुरु है। आपको हर चरणांत में लघु गुरु का विन्यास ही मिलेगा। ठीक है, आपका यहाँ भी देखिए लघु है, गुरु है। 14-12 पर आपको अपने से यति लगाना है। हर चरण में आपको 26 मात्राएं दिखाने। अगर गलत हो रहा है तो आप उसको पुनराभ्यास कीजिए, वो 26 आना चाहिए, गिन करके लिखा गया है।
ठीक है, गीत का छंद जिसने भी बनाया है इस छंद को, उन्होंने बनाया है गीत का के तहत इसको रखा गया है। वो 26 गीने हैं, विद्वानों द्वारा रखा गया है। ये मत सोचिएगा कि ऐसा है कि गलत है, नहीं, वो विद्वानों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये गीत का छंद के तहत है। उसे आपको 26 करना ही करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो वो आपके अंदर कमी है। उस कमी को आप स्वयं से दूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। और इसी छोटी सी बात के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए, धन्यवाद।